वेलकम टू एरेंड न्यूज़। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है इंडिया को अपनी इंटेग्रिटी समझने के लिए। आप जैसे हेडलाइन से समझ ही रहे होंगे कि चाइना के अंदर इस समय कुछ ऐसी एड्स वायरल होकर चल रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं और इसमें दिखाए जाने वाला कंटेंट इंडियंस का बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाता है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग आगे कवर करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके क्या रीजंस है, लेकिन इससे पहले हम ये वीडियो देखेंगे जिसमें ये कंटेंट जो है आप देख के समझ जाएंगे किस तरीके से मजाक उड़ा जा रहा है। अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो देखिए ये एड्स के अंदर पगड़ी पहने हुए, शेरवानी पहने हुए, ये जो बंदर जैसे इंसान दिख रहे हैं, ये काली काली शक्लें बना के ये ऐड को इन्होंने बनाया अपने रोड एंड सेफ्टी के लिए। तो मतलब इनके पास में और कोई तरीका नहीं था सिंसेरिटी से रोड और सेफ्टी समझाने के लिए। ये जो गाना सुन रहे हैं आप, ये एक पंजाबी गाने का चाइनीज़ वर्जन है। इन्होंने इस गाने को चेंज किया, पंजाबी के से चाइनीज़ के अंदर ट्रांसलेट किया और उसके बाद में उसके अंदर इस तरीके से मजाकिया तौर पर जो है वो इंडियंस को दिखाया गया है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह ड्रेसेस का मजाक उड़ाया गया है, लोगों की फेसेस का मजाक उड़ाया गया है। तो क्लियरली इसमें साफ साफ नज़र आता है कि एक रेसिस्ट ऐड है, इसको बनाया गया। और बुरी चीज़ ये है कि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हुआ है। ये जो चाइना मॉर्निंग पोस्ट है इसका आर्टिकल है, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। इसके अंदर इन्होंने एक जो यूज़र है वीबो का, जिस जिस ऐप के ऊपर ये ब्लॉग जो है पोस्ट हुआ है, उसमें उसने देखा कितने क्लियर तरीके से, कितना रेसिस्ट तरीके से लिखा है कि ये जो काले पीली शक्ल वाले इंसान हैं ये इंडियंस बंदर है, मतलब कि इंडियंस जोकर हैं। और जो पीछे इंडियन जो पीछे औरतें दिख रही हैं जो सुंदर सुंदर, वो सब इंडियन औरतें हैं जो कि बहुत सुंदर दिख रही हैं। तो इनके हिसाब से इंडियन आदमी काले पीले होते हैं और जो इंडियन औरतें हैं वो बड़ी सुंदर होती हैं। तो इस टाइप के क्लियर जो रेसिस्ट कमेंट्स हैं ये बहुत सारे इनकी पोस्ट के अंदर वहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप उस ऐप के ऊपर जाओगे तो इससे साफ साफ नज़र आता है इनका नज़रिया कि ये अपने आप को कितनी सुपेरिटी में रखते हैं, किस तरीके से अपने लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं दूसरी रेस का मजाक उड़ा के। तो ये एक पूरी तरीके से रेसिस्ट ऐड है और बुरी चीज़ है कि ये इनकी अपनी गवर्नमेंट ने पोस्ट की है। दूसरा एक जो मैं आपके स्क्रीन पे दिखाऊँ, ये गार्डियन का एक आर्टिकल है जिसमें एक ब्लैक आदमी को ये ऐड के अंदर दिखा रहे हैं। मतलब कि देखिए कितनी क्रिएटिव ऐड है इनकी कि ये कितने ख़राब तरीके से जो है ना वो पोस्चर करते हैं दूसरी रेसिस को। इसके अंदर एक ब्लैक आदमी को ये अपने यहाँ का एक डिटर्जेंट लगाते हैं शक्ल पे, मतलब कि कपड़े धोने वाली डिटर्जेंट को एक ब्लैक आदमी के फेस पे लगाते हैं और वॉशिंग मशीन से एक गोरा चिट्टा चाइनीज़ आदमी निकल के बाहर आता है। तो इस टाइप की ऐड इनके यहाँ पे चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका सोशल मीडिया किस टाइप का माइंडसेट तैयार करता है चाइनीज़ लोगों के दिमाग में। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही सीरियस मैटर है क्योंकि लोगों का माइंडसेट तैयार होता है जिस टाइप का कंटेंट वो लोग देखते हैं। तो इनके हिसाब से जो चाइनीज़ हैं वो सुंदर दिखते हैं, चाइनीज़ गोरे होते हैं और उसके अलावा जितनी भी दूसरी रेस हैं जिनसे आज इनकी इकॉनमी जो है वो ज़्यादा अच्छी चल रही है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, इंडिया हो गया, तो ये उनको कहीं ना कहीं अपने से नीचा मानते हैं। ये इनकी एड्स में क्लियर दिखता है और इनके यहाँ पर इस चीज़ के लिए ना तो कोई एक्शन लिया जाता है और उसके बाद में चाइना अपने आप को कहता है कि हम बहुत सेकुलर है, हम सब लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। तो कितनी करते हैं वो साफ साफ नज़र आता है इन वीडियोज़ के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इंडिया को क्यों टारगेट किया और इसमें क्या क्या है, ये कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहली बात है, ये जो टारगेट किया गया ये सोशल मीडिया ऐप है वीबो, इसके ऊपर इन्होंने इस कंटेंट को पोस्ट किया है। और ये जो है एक तरीके से उकसाने की कोशिश ही कही जाएगी इंडिया को, क्योंकि इनके ये सरकारी मीडिया से अकाउंट से पोस्ट हुआ है। इनका जो ऑफिशियल चाइनीज़ गवर्नमेंट है, इनका ऑफिशियल अकाउंट है, उससे इसको पोस्ट किया गया है। चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी, ये एक पुलिस का जो है डिपार्टमेंट है जिसके अंदर जो पब्लिक सेफ्टी है रोड की, उसको दर्शाने के लिए ये मॉकिंग वीडियो बनाया गया है सील्ड बेल्ट और हेलमेट से रिलेटेड, और उसके अंदर मजाक उड़ाया गया। तो उसको इस तरीके से उन्होंने अपने सरकारी अकाउंट से पोस्ट किया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ की गवर्नमेंट इस तरह से मॉक करती हो
दूसरी रेस को, जहाँ से उनको दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजनेस मिलता है, तो क्या हम ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करें? उनको क्या हम लोगों को एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि आप जो आज ये कर रहे हैं इसके नतीजे में आप शायद कल को बहुत बड़ा बिजनेस खो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, इन्हीं लोगों के पैसे से आपका पेट पलता है। उसके अलावा चाइना के अंदर येलो सिक मैन, ये एक लाइन टैग है इंडियंस के लिए। पीले बीमार आदमी, यानी इंडियंस की स्किन ब्राउन होती है तो उनको एज ए येलो सिक मैन के तौर पर बुलाते हैं ये लोग। जो कहते हैं ना कमेंट पास करना किसी के ऊपर, नाम रख देना, तो येलो सिक मैन के नाम से इंडियंस को ये लोग वहाँ पर बुलाते हैं। तो आप सोचिए कि इनके लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा हेट्रेट होगी, क्योंकि ये वीडियोस इतने पॉपुलर और वायरल हो रहे हैं वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ख़राब बात है। और पास्ट में ऐसा सिर्फ चाइना में नहीं, जापान में भी रिसेंटली एक इसी तरह का घटिया वीडियो निकला था जिसमें इंडियंस को बहुत गंदे तरीके से मॉक किया गया था। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचने की भी ज़रूरत है कि इस तरीके से जो कंट्रीज़ इंडिया के साथ में आती हैं, बिजनेस करती हैं और इनके यहाँ पर खुलेआम भारत की सभ्यता का, भारत के लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, तो इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो इंडिया ने ओवरटेक कर लिया चाइनीज़ पॉपुलेशन को, उसको लेके भी इन्होंने एक कमेंट दिया था कि क्वालिटी जो है वो ज़्यादा बेटर है ओवर क्वांटिटी। तो आप पिछले इतने सालों से जो है ये जो छोटे छोटे चाइनीज़ इकट्ठे कर रखे हैं दुनिया में आपने, तो ये क्वांटिटी थी, क्वालिटी तो है नहीं। सारी दुनिया जानती है आज के टाइम में चाइनीज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और इंडिया ने टाइम के साथ में अपने मापदंड सेट किए हैं, और जो भी आज के टाइम में इंडिया से प्रोडक्ट होके बन के जाते हैं पूरी दुनिया में, उनकी क्वालिटी वर्ल्ड जानता है। चाइना की प्रोडक्ट्स में वैसी क्वालिटी ना कभी थी और इन फ्यूचर भी नहीं होगी। उसके अलावा चाइना जो है इंडिया को एज ए इन्फीरियर नेशन भी देखता है, यानी कि ये लोग जो है हमको दूसरे दर्जे का इंसान समझते दुनिया में। ये सोचते हैं कि हम लोग उन्हें एज ए इकॉनमी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, और अफ्रीकन और इंडियन जो कॉन्टिनेंट के लोग हैं इनसे हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ये लोग गरीब हैं। तो ये लोग हीन भावना की नज़र से देखते हैं और इसी टाइप का सोशल मीडिया के ऊपर ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जिससे इनके लोगों का माइंडसेट इंडियंस के लिए, अफ्रीकन्स के लिए इसी टाइप से बने, और ये अपने आप को कहीं ना कहीं एक फर्स्ट जनरेशन समझते हैं कि हम लोग एक हायर जनरेशन से आते हैं। और इनके जो ये मैनिफेस्टेशंस है, ये जो माइंडसेट्स हैं, ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है चाइना में, क्योंकि रिसेंटली पास्ट में अभी जो बॉर्डर इश्यूज़ हुए पिछले 2-3 साल के बीच में, उसमें चाइना को बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है इंडिया के अपोज करने से। जैसे इंडिया ने अपने बॉर्डर्स पे इनको रोका, क्लैशेस के अंदर इनके लोग मारे गए, उसकी वजह से भी चाइना के अंदर इंडिया के खिलाफ हेट्रेड बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से ये इंडिया को उकसाने के लिए इस तरह के घटिया वीडियोस को बना के पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को कहीं ना कहीं इसके लिए एक सख्त एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। चाइना जो अपनी सुपेरिटी दिखाने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं ये मान के चलता है कि स्वर्ग और धरती के बीच में अगर कुछ है तो सिर्फ चाइना ही है। आज के टाइम में चाइना से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और इसी तरीके से अपने लोगों के बीच में प्रेजेंट करता है अपनी कंट्री को। लेकिन चाइना का इसके अंदर एक डर भी नज़र आता है कि जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ हो रही है, और इंडिया जिस तरीके से आज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आगे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे इंडिया के अंदर जिस तरीके डेवलपमेंट हो रही है, आज नहीं तो कल बहुत ही जल्दी ऐसा होगा कि इंडिया चाइना के कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा, और कुछ आने वाले सालों में 10, 15, 20 सालों के बीच में हो सकता है शायद चाइना को ओवरटेक भी कर दे, क्योंकि इंडियन पॉलिसीज़ वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और चाइना इस चीज़ को समझता भी है कि आज के टाइम पर कोई भी बड़ी कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज़ हों या फिर कोई भी अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हो, वो ज़्यादा रिलाय करती हैं इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया से उनको ना तो कोई थ्रेट होता है, ना ही इंडिया एक्सप्लॉइट करता है अपने पैसे से उनके रिसोर्सेज को। तो इस चीज़ को लेके फ़िलहाल अभी तक तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, ना ही इंडिया ने इसके अगेंस्ट में किसी तरीके का कोई एक्शन लेने की बात की है। इन फ्यूचर के अंदर अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो ख़राब बात होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया डेफिनेटली इसके ऊपर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा। साथ ही साथ में ये वीडियो एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप तक इस टाइप की इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहुंचती रहे और आप अवेयर रहें कि दुनिया के अंदर इंडिया के लिए किस टाइप के माइंडसेट बन रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग अवेयर होंगे, उतना ज़्यादा ही हमारी गवर्नमेंट भी उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेगी। तो इसी के साथ आज का हम वीडियो एंड करते हैं,
और इसी के साथ में आपसे बस रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप तक वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। हैव अ ग्रेट डे हेड, बाय बाय।